हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टारगेट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के विलोम शब्द। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको जो हमारी राघव प्रकाश सर की बुक है हिंदी व्याकरण, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले वर्ड पढ़ेंगे, फिर उसका विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शब्द है अंगीकार, जिसको हम स्वीकार भी बोलते हैं। इसका विलोम क्या होगा? अस्वीकार। अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। अंतर्गत का विलोम होगा बहिर्गत। अंतर्द्वंद का विलोम होगा बहिर्द्वंद। अंतर्नाद का होगा बहिर्नाद। अंदरूनी का होगा बाहरी। अंधकार का होगा प्रकाश या आलोक। अकर्मक का होगा सकर्मक। अकर्मण्य का होगा कर्मण्य या कर्मठ। अकाम का होगा निष्काम सकाम। अकाल का होगा सुकाल। अकेला का होगा साथ। अक्षम का होगा सक्षम। अगम का होगा गम या फिर सुगम, दोनों ही इसके विलोम हो सकते हैं। अग्नि का होगा जल। अग्र का विलोम होगा पश्च या पश्चात। अग्रज का विलोम होगा अनुज। आगे के हम देखते हैं। अघ का विलोम होगा अनघ, जिसको हम पवित्र भी बोलते हैं, और अघ का मतलब होता है पाप। अचर का विलोम होगा चर। अचेत या अचेतन का विलोम होगा सचेत या चेतन। तो अचेत आएगा तो उसका विलोम क्या होगा? सचेत। और अचेतन का विलोम क्या होगा? चेतन। अजय का होगा जय। अज्ञ का होगा विज्ञ, प्रज्ञ, सर्वज्ञ। ये तीनों में से कोई सा भी इसका विलोम हो सकता है, और ये तीनों ही अज्ञ के विलोम है। कौन कौन से हैं? विज्ञ, प्रज्ञ, सर्वज्ञ। अतल का विलोम होता है वितल। अति का विलोम होता है अल्प। अतिकाय का कृशकाय या लघुकाय। अतिथि का होगा आतिथेय। अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। अतुकांत का होगा तुकांत। अतृत्य का होगा तत्रत्य। अतृत्य मतलब क्या होता है? यहाँ का। और तृत्य मतलब कहाँ क्या होता है? तत्रत्य मतलब होता है वहाँ का। फिर देखते हैं अथ। अथ का विलोम होता है इति। अदोष का होगा सदोष। अद्यतन का विलोम होगा पुरातन या अनअद्यतन। अधम का विलोम होगा श्रेष्ठ या उत्तम। अधिक का विलोम होगा न्यून या कम। अधिकांश का विलोम होगा अल्पांश। अधिकार का विलोम होगा अंधिकार। अधिकार का क्या होगा? अनधिकार। अधिकृत का होगा अनधिकृत। ठीक है। अधीर का विलोम होगा धीर। अधूरा का विलोम होगा पूरा। तो जैसे नहीं बोलते कोई चीज़ अधूरी रह गई, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? कोई चीज़ पूरी हो गई। नेक्स्ट है अनंत का विलोम होगा अंत। अनंत मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, जिसका इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत ना हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंत। अनहोनी का विलोम क्या होगा? होनी। अनाथ का विलोम होगा सनाथ। अनाहुत का विलोम होगा आहुत। अनित्य का विलोम होगा नित्य। अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक। ठीक है। करना ही करना है को हम क्या बोलते हैं? अनिवार्य होना। ठीक है। और ऐच्छिक मतलब मन होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, या वैकल्पिक। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। अनुग्रह का विलोम होगा दंड या कोप। अनुनासिक का विलोम होगा निर्नुनासिक। अनुमोदन का विलोम होगा विरोध। ठीक है। अनुयायी का विलोम होगा विरोधी। अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। ये देखिए इसमें सन भी दे रखे हैं कि कौन कौन से सन में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे भी राघव प्रकाश सर की बुक के 95% आपको वोकेब एज इट इज़ आपको पेपर में दिखती है। ठीक है। तो अगर हम ये सारे वर्ड भी याद कर लेते हैं तो हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा विलोम शब्द का। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे टॉपिक भी कवर करेंगे डे बाय डे के। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अनुराग का विलोम क्या होगा? द्वेष या विराग। अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप। अनुलोम का विलोम होगा प्रतिलोम या फिर विलोम। तो अनुलोम का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे जाना। और प्रतिलोम का विलोम या विलोम का क्या होता है? नीचे से ऊपर आना। अनुशासन का अनुशासन का विलोम होगा अनुशासन। अनेक का विलोम होगा एक। अनेकेश्वरवादी का विलोम होगा एकेश्वरवादी। अनेक्य का विलोम होगा ऐक्य। अपकार का विलोम होगा उपकार। अपचय का विलोम होगा उपचय। अपमान का विलोम होगा सम्मान। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखे हैं? अपयश। अपयश का विलोम होगा सुयश। अपराध का विलोम होगा निरपराध।
अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा, अपेक्षित का विलोम होगा अनपेक्षित या उपेक्षित, अप्रत्यक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष, अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ या फिर अज्ञ, अभिमुख का विलोम होगा पराडमुख या अन्य की तरफ मुख रखने वाला। अभिमुख का मतलब क्या होगा? सामने मुख रखने वाला, और पराड मुख का मतलब क्या होता है? अन्य की तरफ मुंह रखने वाला। अभिमुख का विलोम क्या हो गया? विमुख, या फिर अभी हमने देखा पराडमुख भी हो सकता है। अभियुक्त का विलोम होगा अभियोगी, अभिशाप का विलोम होगा वरदान, अभियंतर का विलोम होगा बाह्य, अभ्यस्त का विलोम होगा अनभ्यस्त, अमर का विलोम होगा मृत्यु, अमावस्या का विलोम होगा पूर्णिमा, अमर का होगा गरीब, अमृत का विलोम होगा विष, अरुचि का विलोम होगा सुरुचि, अर्जन का विलोम होगा वर्जन, अर्थ का विलोम होगा अनर्थ, अर्पण का विलोम होगा ग्रहण, अर्पित का विलोम होगा ग्रहित, अवार्चीन का विलोम होगा प्राचीन। अवार्चीन मतलब क्या होता है? नया, और प्राचीन मतलब होता है पुराना। ठीक है, नेक्स्ट है अलभ्य का विलोम होगा लभ्य या प्राप्त, अल्प का विलोम होगा अति, महा, बहु, प्रचुर, अधिक। मतलब अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा को हम अति भी बोलते हैं, महा भी बोलते हैं, बहु भी बोलते हैं, प्रचुर, अधिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुज्ञ। अल्प प्राण का विलोम क्या होगा? महाप्राण। ठीक है, अल्पसंख्यक। अल्पायु का विलोम होगा दीर्घायु, दीर्घायु या फिर चिरायु। अवकाश का विलोम होगा अनवकाश या फिर व्यवस्थता। अवतल का विलोम होगा उत्तल, अवनत का विलोम होगा उन्नत। अवनत मतलब क्या होता है? नीचा। उन्नत मतलब क्या होता है? ऊंचा। अवनति का विलोम क्या होगा? पतन। उन्नति। अवनति का मतलब क्या होता है? पतन होना, मतलब कि डिक्रीजिंग होना। ठीक है, और अवनि का विलोम होगा अंबर। अवर का मतलब होता है छोटा, और इसका विलोम होगा प्रवर। प्रवर का मतलब क्या होता है? बड़ा। अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रुकावट, है ना? किसी भी चीज़ में रुकावट होने को क्या बोलते हैं हम? अवरोध पड़ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनवरोध। अवलंब का विलोम होगा निर्वलम। अवशेष का विलोम होगा निशेष। अवश्य का विलोम होगा संभवतः। अवसाद का विलोम होगा प्रफुल्लता। असीम का विलोम होगा ससीम। असूया का विलोम होगा अनसूया। अस्त का विलोम होगा उदय। अस्तेय का, जिसका मतलब क्या होता है? चोरी ना करना, और स्तेय का मतलब होता है चोरी। अस्त्रीकरण का विलोम होगा निरस्त्रीकरण। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण, अनाकर्षण और अपकर्षण। आकांक्षा का विलोम होगा अनाकांक्षा। आकाश का विलोम होगा पाताल। आकुंचन का विलोम होगा प्रसारण। आकुंचन मतलब क्या हो गया? सिकुड़ना। प्रसारण मतलब फैलना। नेक्स्ट है आक्रमण का विलोम होगा प्रतिरक्षा। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो, उसका विलोम क्या होगा? अनाक्रांत या फिर आक्रांता, यानी कि आक्रमण करने वाला। आगत का विलोम क्या होगा? अनागत। आगमन का विलोम क्या होगा? निर्गमन। आगामी का विलोम होगा विगत। आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। आचार का विलोम होगा अनाचार। आच्छादित का विलोम होगा अनाच्छादित। आज्ञाकारी का विलोम होगा अनाज्ञाकारी। आज्ञा पालन का विलोम होगा अवज्ञा। ठीक है, तो आगे के हम देखते हैं इसमें। आज़ादी का विलोम होगा गुलामी। आडंबर का विलोम होगा सादगी। आडंबर युक्त का विलोम होगा आडंबरहीन। आत्मनिर्भर का विलोम होगा अनुजीवी या परजीवी। आत्मनिर्भर होना मतलब खुद के ऊपर निर्भर होना, और अनुजीवी या परजीवी मतलब किसी और पर निर्भर होना। आतुर का विलोम होगा अनातुर। आदर का विलोम होगा निरादर। ठीक है, आदर का मतलब क्या होता है? सम्मान करना, और निरादर का मतलब बेइज्जती करना। तो आदर का अपोजिट क्या हो गया? निरादर। आदान का विलोम होगा प्रदान। आदि का विलोम होगा अंत। आदृत का विलोम होगा अनादृत या निरादृत या तिरस्कृत। ठीक है, आदृत का मतलब ये होता है सम्मान करना, और अनादृत मतलब अपमान करना। निरादृत का मतलब ही अपमान करना, और तिरस्कृत का मतलब भी अपमान करना। आधार का अपोजिट क्या होगा? निराधार। आधुनिक का अपोजिट क्या होगा? प्राचीन।
और आनंद का विलोम क्या होगा? विषाद या शोक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। आनंदमय का विलोम होगा विषादपूर्ण या शोकमग्न। आमिष या सामिष, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, मांसाहारी। और इसका अपोजिट क्या होगा? शाकाहारी यानी कि निरामिष। तो आमिष भोजी मांस खाने वाला, निरामिष भोजी का मतलब हो गया जो कि वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। आयात का विलोम होगा निर्यात। आरंभ का विलोम होगा अंत। अंत का मतलब समापन, किसी भी चीज़ का एंड होना। आरूढ़ का विलोम होगा अनारूढ़। आरोह का विलोम होगा अवरोह। आद्र का विलोम होगा शुष्क या फिर अनाद्र। आश का विलोम होगा अनाश। आलसी का विलोम क्या होगा? कर्मठ या कर्मण्य। आवर्तक का विलोम होगा अनावर्तक। आवर्तन का विलोम होगा प्रत्यावर्तन, यानी कि फिर से लौटना। नेक्स्ट देखते हैं हम। आवश्यक का विलोम होता है अनावश्यक। आवास का विलोम होता है प्रवास। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। और आविर्भाव मतलब पैदा होना, तिरोभाव मतलब लोप। नेक्स्ट, आविर्भूत का विलोम क्या होगा? तिरोभूत या तिरोहित। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, और अनावृत का मतलब खुला, जो ढका हुआ ना हो। ठीक है, आशा का विलोम होगा निराशा। आशीष का विलोम होगा अभिशाप या फिर शाप। आशीर्वाद का विलोम होगा अभिशाप। आशीर्वाद जो हमारा वर्ड है, ये शब्द शुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो जनरली जो र की मात्रा है ये श पे लगी हुई होती है, पर वही हमारा गलत होता है, क्योंकि जो र की मात्रा है वो व पे आती है। तो आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इससे आपकी शब्द शुद्धि भी कंप्लीट होती जाएगी। तो आशीर्वाद का अपोजिट क्या हो गया? अभिशाप। नेक्स्ट है, आश्रित का विलोम होगा निराश्रित। आसक्त का विलोम होगा अनासक्त। आस्था का विलोम होगा अनास्था। आह्लाद का विलोम होगा विषाद। आह्वान का विलोम होगा विसर्जन। इच्छा का विलोम होगा अनिच्छा। इति का होगा अथ। इति का मतलब क्या होता है? समाप्ति, और अथ का मतलब होता है प्रारंभ। ये बहुत बार इति वाला विलोम तो बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। यह मतलब होता है यहाँ का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पर मतलब तत्र का, यानी कि वहाँ का। यह लोक का विलोम होगा परलोक। इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित। ईमानदार का विलोम होगा बेईमान। ईश्वर का विलोम होगा अनिश्वर। इश्यत का विलोम होगा अलम। इश्यत का मतलब क्या होता है? कम, कोई भी चीज़ कम होना, तो उसको क्या बोलते हैं? इश्यत। और अलम मतलब कोई भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना। नेक्स्ट देखते हैं हम। ईर्ष्या का विलोम होता है प्रेम। इहा या इच्छा का विलोम होता है अनिहा या फिर अनिच्छा। उऋण का विलोम होता है ऋणी। उग्र का मतलब होता है, उग्र का अपोजिट क्या हो गया? सौम्य, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। उचित का विलोम होता है अनुचित। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। उत्खनन का विलोम होगा निखनन। उत्तम का विलोम होगा अधम। उत्तमर्ण का विलोम होगा अधमर्ण। उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। उत्तीर्ण का विलोम होगा अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? पास। और अनुत्तीर्ण मतलब फेल। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन, है ना। उत्थान मतलब किसी की, कोई चीज़ में आप अच्छा काम कर रहे हो, उत्थान होना। ठीक है, पतन होना मतलब कि उस चीज़ में बिल्कुल ही आप किसी चीज़ के एंड पे पहुंच जाओ, कि अब आपकी दुर्गति हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पतन बोलेंगे। नेक्स्ट है, उत्पतन का मतलब क्या हो गया? ऊपर उठना। और निपतन का मतलब हो गया नीचे गिरना। आगे देखते हैं हम ऊपर क्या और क्या दे रखे हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति। उत्पत्ति का विलोम क्या होगा? विनाश। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? जन्म लेने का वाला, मतलब किसी चीज़ की उत्पत्ति होना। विनाश का मतलब किसी चीज़ का खात्मा होना। ठीक है, नेक्स्ट है उत्साह का विलोम होगा निरुत्साह। उदयाचल का विलोम होगा अस्ताचल। उदात्त का विलोम होगा अनुदात। उदार का विलोम होगा कृपण या फिर कंजूस, है ना। उदार मतलब जो कि आसानी से उदारता दिखाए हर एक चीज़ में।
ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कृपण होगा। इसका हम कंजूस या अनुदार भी मतलब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होगा उदीची। उदीची का मतलब क्या होता है? उत्तरी। तो उत्तरी का अपोजिट क्या होता है? दक्षिणी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अवाची। तो उदीची का उत्तरी विलोम होगा अवाची। उद्घाटन। उद्घाटन का विलोम होता है अनुदत का विलोम होता है विनित। उन्नति का विलोम होता है अवनीति। उन्मिलन का विलोम होता है निमिलन। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। उन्मूलन का विलोम होता है स्थापन या फिर रोपण। उपकार का विलोम होता है अपकार। उपचार का विलोम होता है अपचार। उपजाऊ का विलोम होता है बंजर। उपजीव्य यानी कि दूसरे को जिलाने वाला, उसका अपोजिट क्या होगा? उपजीवी यानी कि दूसरे पर जीने वाला। उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या होता है? अधित्यका। उपत्यका मतलब क्या होता है? पहाड़ के नीचे की समतल जमीन। ठीक है, अधित्यका का मतलब क्या होता है? पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। ठीक है, उपत्यका क्या हो गया? पहाड़ के नीचे की समतल जमीन, और अधित्य का मतलब हो गया पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। नेक्स्ट है उपमेय। उपमेय का विलोम होगा अनुपमेय या फिर उपमान। उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त। उपरीतन का विलोम होगा अधस्तन। उपरीतन मतलब ऊपर स्थित, अधस्तन मतलब नीचे स्थित। उपयुक्त का विलोम होगा अधोलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ। ठीक है, उपार्जित यानी प्रयत्न से प्राप्त। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्वयं प्राप्त यानी बिना प्रयत्न के अपने आप मिल जाना। ठीक है, उभरा का अपोजिट होगा धसा। नेक्स्ट देखते हैं हम ऊपर। उर्वर उर्वर। उर्वर का अपोजिट होगा ऊसर या फिर बंजर या फिर अनुर्वर। तो उर्वर के 3 विलोम हो सकते हैं, ऊसर, बंजर और अनुर्वर। उष्ण का अपोजिट क्या होगा? शीत। ऊर्ध्व का अपोजिट क्या होगा? अध या अधर। ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का अपोजिट क्या होगा? अधोगामी। ऊर्ध्वमुख का अपोजिट होगा अवार्ड मुख। ऊर्ध्वमुख का मतलब क्या होता है? ऊपर मुख किए हुए। अवार्ड मुख का मतलब क्या होगा? नीचे की ओर मुख किए हुए। ऋजु। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? धनात्मक। ऋत। ऋत का मतलब होता है सत्य, इसका अपोजिट क्या होगा? असत्य यानी कि अनृत। ऋजुता का विलोम होगा वक्रता। एक का विलोम होगा अनेक। एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण यानी कि फैलना। एकत्र का मतलब होता है एक ही जगह इकट्ठा होना, तो विकीर्ण का मतलब क्या होता है? फैलना। तो एकत्र का अपोजिट क्या हो गया? विकीर्ण। एकल का अपोजिट हो गया सकल। एकांत का अनेकांत। एकाकी का विलोम हुआ समग्र। एकाग्र का विलोम चंचल। एड़ी का विलोम चोटी। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक। ऐक्य का विलोम अनैक्य। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य। ऐहिक का विलोम पारलौकिक। ओजस्वी का विलोम निस्तेज। ओजस्वी या फिर तेजस्वी, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज हो, तो उसका अपोजिट किया जाएगा। जिसमें तेज ना हो तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे? निस्तेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। औचित्यम क्या हुआ? अनौचित्य। औदार्य का विलोम अनौदार्य। औपचारिक का विलोम अनौपचारिक। कटु का विलोम मधुर। कड़वा का विलोम मीठा। कदाचार का विलोम सदाचार। कमी का विलोम बेसी या बाहुल्य। कर्कशा यानी कि भद्दे ढंग से बोलने वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्कशा। सुशीला का विलोम क्या हो गया? मधुर भाषिणी। कर्ता का विलोम अकर्ता। कलंकित का विलोम निष्कलंक। आगे की हम देखते हैं। इसमें हम एक ही वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, ठीक है, ताकि हमको बाद में रिवीजन में इजी रहे, क्योंकि आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। एक बार में पढ़ने से ही आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे या जितनी बार भी अगर आप बुक से भी रिवाइज करना चाहे, तो कुल मिला के आपको रिवाइज करना पड़ेगा, चाहे आप बुक से करें चाहे आप वीडियो से करें। ओके, बिना रिवीजन के आपको ये सब याद नहीं हो पाएंगे। तो आगे चलते हम। लकुलिश का विलोम क्या होगा? निष्कलुष यानी कि दाग लगा हुआ। लकुलिश का मतलब होगा दाग लगा हुआ, और निष्कलुष का मतलब होगा बेदाग। कल्पना का विलोम होगा यथार्थ। कल्याण का विलोम होगा अकल्याण। कापुरुष का विलोम होगा पुरुषार्थी। कायर का विलोम होगा शूरवीर या साहसी। कारण का विलोम होगा अकारण। कार्य का विलोम होगा अकार्य।
काला का गोरा, कीर्ति का अपकीर्ति, कुकृति का सुकृति, कुटिल का सरल, कुत्सा यानी कि निंदा करने वाला, उसका अपोजिट क्या होगा? प्रशंसा, कुपथ का सुपथ, कुबुद्धि सुबुद्धि, कुमार्ग सुमार्ग, कुलटा का पतिव्रता या सती, कुलभूषण का विलोम कुलदूषण, कुलीन का विलोम अकुलीन, कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ या फिर कृतघ्न। तो कृतज्ञ और कृतघ्न बहुत बार पूछा गया है। तो कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? एहसानमंद, ठीक है। और कृतघ्न का मतलब हो गया एहसान फरामोश। नेक्स्ट देखते हैं हम कृत्रिम का अकृत्रिम या प्राकृतिक, कृपा का कोप, कृश का विलोम पुष्ट या स्थूल, कृष्ण का विलोम शुक्ल या धवल, कोप का विलोम कृष्ण कृपा या अनुग्रह, कोमल का कठोर, क्रम का विलोम व्यतिक्रम, क्रय का विलोम विक्रय, क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया, क्रूर का विलोम अक्रूर या सदैव, क्रोध का विलोम क्षमा, क्षणिक का विलोम शाश्वत, शम का विलोम अक्षम। शम मतलब क्या होता है? समर्थ, और अक्षम मतलब असमर्थ। क्षमा का विलोम दंड। नेक्स्ट देखते हैं हम शर, अक्षर होता है ना, तो अक्षर का अपोजिट क्या होता है? शर, या शर का अपोजिट अक्षर, ठीक है। शूद्र, शूद्र मतलब होता है छोटा, यानी कि महान विराट। कसूर का क्या हो जाएगा? बेकसूर, ठीक है, बेकसूर हो जाएगा। अभी हम यहाँ चल रहे हैं, ये देखिए, कसूर का बेकसूर, कानूनी का गैर कानूनी, कानूनी का क्या होगा? गैर कानूनी, खंडन का मंडन, खगोल का भूगोल, खरा का खोटा, खल का सज्जन साधु, ठीक है। खाद्य का अखाद्य, खिलना का मुरझाना, खोजना का ठीक है। फिर अब ये देखिए, खोजना का क्या हो जाएगा? सॉरी, एक सेकेंड, ओके। तो खरा का क्या हो जाएगा? खोटा, खल का सज्जन साधु, खाद्य का अखाद्य, खिलना का मुरझाना, खींचना का विलोम होगा रीझना, खेद का विलोम होगा प्रसन्नता, खरीद का विलोम होगा बिक्री या फरोख्त, खर्च का विलोम होगा आमदनी, खास का विलोम होगा आम, खुशबू का विलोम होगा बदबू, गंभीर का विलोम होगा चंचल, गगन का विलोम पृथ्वी, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, गत का विलोम आगत, गमन का विलोम आगमन, गम्य का विलोम अगम्य, गरल का विलोम सुधा या अमृत, गरिमा का विलोम लघिमा, गहरा का विलोम उथला, गाढ़ा का विलोम पतला, गुड़ का विलोम अवगुण, ठीक है। गुण ये कौन से है? जो आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो वाले गुण, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अवगुण। गुप्त का विलोम प्रकट, गुरु का विलोम लघु, गृहस्थ का विलोम सन्यासी। सन्यासी बहुत बार हमारे शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, तो आप एक बार ये ज़रूर से देख लीजिएगा, जो थोड़े से आपको टफ वर्ड लगते हैं वो शब्द शुद्धि में ज़रूर पूछते हैं। फिर है गे, गे का विलोम होगा अगेय, गोचर का विलोम होगा अगोचर, गौण का विलोम होगा प्रमुख, गौरव का विलोम होगा लाघव, ठीक है। गौरव का मतलब क्या होता है? बड़ा, लाघव का मतलब होता है छोटा। ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त, ग्रामीण का विलोम होगा नागरिक, ग्राम्य का विलोम होगा नागर, ग्राह्य का विलोम होगा त्याज्य या फिर अग्राह्य, ठीक है। घटित का विलोम होगा अघटित, घना का विलोम होगा चित्रा या बिखरा, घर का विलोम होगा बाहर या बेघर, घाटा का विलोम होगा मुनाफा, घात का विलोम होगा प्रतिघात, घोष का विलोम होगा अघोष, फल का विलोम होगा निष्फल, फूल का विलोम काटा, फैलना का विलोम सिकुड़ना, चंचल का विलोम स्थिर, चंचल का विलोम होगा स्थिर, चतुर का विलोम होगा मूढ़, चप्पल का विलोम होगा गंभीर, चर का विलोम होगा अचर, चल का विलोम होगा अचल, चिंता मुक्त का विलोम होगा चिंताग्रस्त, चिंतित का विलोम होगा निश्चित, चिकना का विलोम होगा खुरदरा, चिर का विलोम होगा अचिर, चिरंतन का विलोम होगा क्षणिक या फिर नश्वर। नेक्स्ट है चेतना का विलोम होगा मूर्छा, चोर का विलोम होगा साहूकार, छदम का विलोम होगा व्यक्त, छली का विलोम होगा निश्चल,
छूत का विलोम होगा अछूत, जंगल का विलोम जगम का विलोम होगा स्थावर या फिर जड़। जगम मतलब क्या होता है, जगह जगह घूमने वाला, और स्थावर मतलब स्थिर, एक ही जगह स्थिर रहने वाला। जंगली का विलोम होगा घरेलू या पालतू, जटिल का विलोम होगा सरल, जड़ का विलोम होगा चेतन, जन्म का विलोम होगा मरण, जय का विलोम पराजय। आगे देखते हैं हम। अभी तक हम ज तक वाले कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है जल का मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, थल। जागरण का निद्रा, जागृत का विलोम सुषुप्त या सुप्त, जाति का विलोम विजातीय, जीवन का विलोम मरण, जय का विलोम अजय, ज्ञात का विलोम अज्ञात, ज्ञान का विलोम अज्ञान, ज्ञेय का विलोम अज्ञेय, ज्येष्ठ का विलोम लघु, ज्योति का विलोम तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधकार, ज्योत्सना का विलोम तमिस्त्रा, ज्वार का विलोम भाटा, झगड़ालू का विलोम शांत, झीना का विलोम गाढ़ा, झोपड़ी का विलोम महल, टकेत का विलोम निर्धन, टूटना का विलोम जुड़ना, टोटा का विलोम नफ़ा या फ़ायदा, ठिंगना का विलोम लंबा, ठोस तरल, ठोस का विलोम तरल, ठोर का विलोम कुठोर, ढीठ का विलोम संकोची, ठुलमुल का विलोम दृढ़, तटस्थ का विलोम मध्यस्थ, तमस का विलोम सत्व। तमस क्या होता है, निम्न कोटि की प्रवृत्ति, और सत्व का मतलब विलोम सत्व का विलोम तमस का विलोम तमस का मतलब होता है निम्न कोटि की प्रवृत्ति, और सत्व का विलोम होता है उच्च कोटि की प्रवृत्ति। तरंगित का विलोम होता है निस्तरंग, तरुण का विलोम होता है वृद्ध, ताजा का विलोम होता है बासी, तामसिक का विलोम होता है सात्विक, तारुण्य का विलोम होता है वार्धक्य या बुढ़ापा। तिक्त का मतलब होता है कड़वा, लेकिन इसका विलोम क्या होगा, मधुर। मधुर मतलब मीठा, तो तिक्त का विलोम मधुर। तिमिर का विलोम क्या होगा, प्रकाश। तिमिर का मतलब हमने पहले भी देखा था, अंधकार। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, आकाश। नेक्स्ट देखिए, तो तुकांत का विलोम होता है अतुकांत, तुच्छ का विलोम होता है महान। ठीक है, तुलनीय का विलोम अतुलनीय, तृष्णा का विलोम वितृष्णा, तृप्त का विलोम अतृप्त, तृप्ति का विलोम भी तृष्णा। अभी देखा तृष्णा का विलोम क्या था, वितृष्णा, और तृप्त का अतृप्त, और तृप्ति का तृष्णा। तृष्णा मतलब प्यास, तृप्ति मतलब प्यास बुझना। ठीक है, किसी चीज़ की इच्छा पूरी होना, उसको हम क्या बोलते हैं, तृप्ति होना। तृष्णा का मतलब हो गया इच्छा, और वितृष्णा का मतलब हो गया अनिच्छा। तेजस्वी का विलोम हो गया निस्तेज, और त्यक्त का विलोम ग्रहित या फिर ग्रहण किया हुआ। नेक्स्ट है त्याग, त्याग का विलोम हो गया ग्रहण, थल का विलोम हो गया जल, थोक का विलोम फुटकर या खुदरा, दंड का विलोम पुरस्कार, दक्षिण का विलोम वाम या उत्तर, दंभी का विलोम विनम्र, दया का विलोम क्रूरता या निर्ममता, दयालु का विलोम निर्दय, दरिद्र या निर्धन का विलय क्या हो गया, विलोम दरिद्र का धनी, और निर्धन का संपन्न। नेक्स्ट देखते हैं हम। दाखिल का विलोम हो गया खारिज, दाता का विलोम हुआ सुम, दानव का विलोम हुआ देव, दानी का विलोम हुआ कृपण या कंजूस, दास का विलोम स्वामी, दीवा का विलोम रात्रि, दिव्य का विलोम अदिव्य, दीर्घ का विलोम हस्व या लघु, दुराचारी का विलोम सदाचारी, दुराशय का विलोम सदाशय, दुरुपयोग का विलोम सदुपयोग, दुर्जन का विलोम सज्जन, दुर्दीन का विलोम सुदीन, दुर्देव का विलोम सौभाग्य, दुर्बल का विलोम सबल, दुर्बुद्धि का विलोम सुबुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। दुष्कर, दुष्कर का विलोम क्या हो गया, सुकर, दुष्ट का विलोम भद्र या भला, दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य का विलोम हो गया सुप्राप्य, दूषित का स्वच्छ, देह का विलोम अधेय, देव का विलोम दैत्य या दानव, देवी का विलोम मानुषी, देह का विलोम विदेह, देवी का विलोम आसुरी, दोष का विलोम गुण, द्वंद्व, द्वंद्व का विलोम हो गया निर्द्वंद्व, द्वैत का विलोम हो गया अद्वैत, धनाढ्य का विलोम हो गया निर्धन, धर्म का विलोम अधर्म या फिर पाप, धारण का विलोम परित्याग, धीर का अधीर, धीर मतलब बहुत ही पेशेंसफुल पर्सन, जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट हो। ठीक है, अधीर का मतलब जिसमें बिल्कुल भी पेशेंस ना हो, है ना।
नेक्स्ट देखते हैं धूमिल। धूमिल का विलोम क्या हो गया? उज्ज्वल। धृष्ट का विलोम क्या हो गया? विनयशील या फिर विनीत। ध्वंस का विलोम नाश या फिर निर्माण। नगद का विलोम उधार। नख का विलोम शिख। नत का विलोम उन्नत। नमक हराम का विलोम नमक हलाल। नरक का विलोम स्वर्ग। नवीन का विलोम प्राचीन। नश्वर का विलोम अनश्वर या फिर शाश्वत। शाश्वत बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में आपको शाश्वत तो ज़रूर ही मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। नादान का विलोम समझदार। नाम का विलोम अनाम। नायक का विलोम खलनायक। नाश का विलोम ध्वंस। निर्माण का विलोम नाश या ध्वंस मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होना, नाश होना, ध्वंस होना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निर्माण होना। नेक्स्ट है नास्तिक का विलोम अनास्तिक नास्तिक का विलोम होगा आस्तिक। निस्वार्थ का विलोम होगा स्वार्थी। निंदा का विलोम होगा स्तुति। निंदीय का मतलब विलोम होगा अनिंदीय, ठीक है, मतलब निंदा करने योग्य और स्तुतीय। निकट का विलोम क्या होगा? दूर। आगे हम देख लेते हैं। तो हम एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे, वन वीडियो वन टॉपिक, ओके। और हम एक भी क्वेश्चन, एक भी वर्ड इसमें नहीं छोड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके SI के सारे टॉपिक हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे डालें, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम। निडर का विलोम क्या होगा? डरपोक। नित्य का विलोम होगा अनित्य। निद्रा का विलोम जागरण। निमीलन का विलोम उन्मीलन। निमीलन मतलब बंद होना और उन्मीलन मतलब खुलना। नियमित का विलोम अनियमित। निरंतर का विलोम नश्वर। निरक्षर का विलोम साक्षर। निरक्षर, ठीक है। निरक्षर का मतलब हो गया जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। साक्षर इसका अपोजिट हो गया जो पढ़ा लिखा हो। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। निरपेक्ष का विलोम हो गया सापेक्ष। निरर्थक का विलोम सार्थक। निरस्त्र का विलोम सशस्त्र। निराकार का विलोम साकार। निरामिष का विलोम सामिष। अभी हमने देखा था निरामिष का मतलब क्या होता है? निरामिष का मतलब शाकाहारी और आमिष और सामिष का मतलब मांसाहारी, ठीक है। निर्गुण का विलोम सगुण। निर्दय का विलोम सदय। निर्मल का विलोम मलिन। निर्यात का विलोम आयात। निर्लज्ज का विलोम सलज्ज। निश्चय का विलोम अनिश्चय या फिर संदेह। निश्चल का विलोम चंचल। निषिद्ध का विलोम विहित या फिर उचित। निष्काम का विलोम सकाम। निष्क्रिय का विलोम सक्रिय। निष्फल का विलोम सफल। निरस का विलोम सरस। नूतन का विलोम पुरातन, ठीक है। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। तो नूतन का अपोजिट क्या हो गया? पुरातन। नेक का विलोम बद। नेक मतलब अच्छा, बद यानी बुरा। नेकी और नेकी का विलोम बदी, ठीक है। नैतिक का विलोम अनैतिक। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। न्यूनतम का विलोम अधिकतम। पंडित का मूर्ख। पठित का अपठित। पतन का उत्थान। पतित का पुण्यात्मा। नेक्स्ट देखते हैं हम पतिव्रता। पतिव्रता का विलोम क्या होता है? उल्टा। पदारूढ़ का पदच्युत, ठीक है। पदोन्नत मतलब पद में उन्नति होना, उसका विलोम क्या होगा? पदावनत मतलब पद में कमी होना। पर का विलोम अपर। परकीय का विलोम स्वकीय। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र। परमार्थ या परार्थ का विलोम स्वार्थ। परवर्ती का विलोम पूर्ववर्ती। परा का विलोम अपरा। पराधीन का विलोम स्वाधीन, ठीक है। पराधीन होता है किसी के अधीन होना और स्वाधीन यानी कि खुद में ही रहना, ठीक है, खुद के ही अधीन होना। तो परितोष का विलोम क्या होगा? दंड। देखिए यहाँ पे जब शब्द शुद्धि में आता है तो पारितोष लिखा आता है, तो एक्चुअल वर्ड पारितोष नहीं होता है, क्या होता है? परितोष। इसका अपोजिट क्या हो गया? दंड। परिहार्य का मतलब क्या होता है? छोड़ सकने योग्य, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य। परुष यानी कठोर, इसका अपोजिट क्या हो गया? कोमल। पर्णकोटि का विलोम हो गया प्रसाद। पवित्र का विलोम हो गया अपवित्र। पशुता का विलोम मनुष्यता। पश्चात का विलोम पूर्व। पाठ्य का विलोम अपाठ्य। पात्र का विलोम अपात्र। पार का विलोम अपार। पालक का विलोम घातक।
पाश्विक का विलोम मानवीय, पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य या पौवार्त्य। ठीक है, नेक्स्ट है पुरस्कार का विलोम दंड, पुरातन का विलोम अधुनातन, नवीन या फिर नूतन। पुरातन का मतलब क्या होता है, पुराना, और अधुनातन यानी आधुनिक या नया या फिर नूतन। ठीक है, नेक्स्ट है पुरोगामी, पुरोगामी यानी पहले जाने वाला, तो उसके अपोजिट क्या होगा, बाद में जाने वाला यानी कि पश्चगामी। पुष्ट, पुष्ट का अपोजिट क्या होता है, क्षीण या फिर अपुष्ट। पूर्ण का विलोम अपूर्ण, पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती, पुराहन का विलोम अपराहन, पेय का विलोम अपेय, पेना का विलोम भोतरा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रकाश का विलोम अंधकार, प्रकृति का विलोम पुरुष, प्रगति का विलोम अवनति, प्रगति यानी कि उन्नति, और अवनति का मतलब कोई चीज़ का डिक्रीजिंग होना। ठीक है, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, इसका विलोम क्या होगा, प्रकट। प्रजा का विलोम क्या होता है, राजा, प्रजातंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। प्रज्ञ, विज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ। प्रज्ञावान का विलोम प्रज्ञाहीन, प्रतीचि यानी कि पश्चिमी। प्राची का विलोम क्या था, प्राची, प्राची मतलब पूर्वी। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम हो गया परोक्ष, है ना। और नेक्स्ट है प्रदोष, प्रदोष का मतलब होता है शाम, और प्रद्युष का मतलब हो गया सुबह, तो प्रदोष का विलोम क्या हो गया, प्रत्युष। प्रधान का विलोम गौण, प्रभु का विलोम भृत्य, भृत्य मतलब सेवक, और प्रभु का मतलब स्वामी। प्रमुख का विलोम सामान्य, प्रलय का विलोम सृष्टि, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति, प्रवेश का विलोम निर्गम, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न, प्रसारण का विलोम संकुचन, प्रसिद्ध का विलोम अप्रसिद्ध, प्राणपद का विलोम प्राणहर, प्राणपद मतलब प्राण प्रदान करने वाला। ठीक है, तो प्राणहर मतलब जो प्राण को हर ले, मतलब मुक्ति की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रातः का विलोम साय, प्रारब्ध का विलोम पौरुष, प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म के कर्म, और पौरुष मतलब इस जन्म के कर्म। ठीक है, प्रीति, प्रीति का विलोम बेर, प्रेम का विलोम घृणा, बंजर का विलोम उर्वर, बंधन का विलोम मुक्ति, बंधिया का विलोम उर्वरा, बढ़िया का विलोम घटिया, बद्ध का विलोम नेक, बद्ध का विलोम मुक्त, बर्बर का विलोम सभ्य। नेक्स्ट है बलवान का विलोम निर्बल, बच्चा का विलोम बूढ़ा, बहादुर का विलोम डरपोक, बहिष्कार का विलोम स्वीकार, बहुतायत का विलोम कमी, बाढ़ का विलोम सूखा, बुराई का विलोम भलाई या अच्छाई, बेर का विलोम प्रीति, भक्ष्य का विलोम अभक्ष्य, भक्ष्य का मतलब खाने योग्य, और अभक्ष्य मतलब खाने योग्य जो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है भद्र का विलोम अभद्र या फिर दुष्ट, भय का विलोम साहस या अभय, भाग्य का विलोम दुर्भाग्य, भारी का विलोम हल्का, भाव का विलोम अभाव, भावी का विलोम अतीत, भिखारी का विलोम अमीर, भीड़ का विलोम एकांत या शीर्ण, भीत यानी डरा हुआ, इसका विलोम क्या होगा, निर्भय या भीत या फिर निर्भीक। ठीक है, नेक्स्ट है भीरू, भीरू का मतलब क्या होता है, डरपोक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साहसी, निर्भीक और निडर। भीषण का अपोजिट सौम्य, भूत का भविष्य, यहाँ पे काल की बात हो रही है। ठीक है, तो भूतकाल जैसे भविष्यकाल, है ना, जो बीत चुका है और जो आने वाला है। भूषण का अपोजिट दूषण, भेद का अपोजिट अभेद, भोगी का योगी, भोज्य का अभोज्य, भोला का चालाक, भौतिक का आध्यात्मिक, भ्रांत का निर्भ्रांत, महंगा का सस्ता, मंगल का अमंगल, मंडन का विलोम खंडन, मंडन का मतलब क्या होता है, समर्थन देने वाला। ठीक है, और खंडन करना मतलब उसका समर्थन ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है मंद का विलोम क्या हो गया, तीव्र, अमंद या फिर तेज। मंद का मतलब ही धीरे होता है, इसलिए इसके अपोजिट क्या हो गए, तेज से जितने भी रिलेटेड है, तेज चलना, अमंद, तीव्र। ठीक है, आगे देखते हैं हम मग्न, मग्न का अपोजिट क्या हो गया, दुखी। नेक्स्ट है मत का विलोम विमत, मतैक्य का विलोम मत वैभिन्न या फिर मतभेद, मनुज का विलोम धनुज, मनुष्यता का विलोम पशुता, ममता का विलोम निष्ठुरता, मृत्यु का विलोम अमृत्य या फिर अमर,
मलिन का विलोम निर्मल, मसर्ण का विलोम रुक्ष, महात्मा का विलोम दुरात्मा, महायोगी का विलोम महाभोगी, महीन का विलोम मोटा, मान का विलोम अपमान, मानव का विलोम दानव या पशु, मानवता का विलोम किसी निशस्तता, मतलब किसी की मदद करने वाले की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, मानवता, और किसी को मार देने की प्रवृत्ति निशस्तता कहलाती है। मानवीय का अपोजिट क्या होगा, अमानवीय, मान्य का विलोम अमान्य, मित का विलोम अपरिमित या फिर अमित, मित व्यय का विलोम अपव्यय, मित व्ययी का विलोम अपव्ययी, मित्र का विलोम शत्रु, मिथ्या का विलोम सत्य, मिलन या मिलना का विलोम विछो या फिर बिछुड़ना, मिष्ट का विलोम कटु, मुक्त का विलोम बद्ध या फिर बंधा हुआ, मुख का विलोम पृष्ठ या प्रतिमुख या फिर विमुख। ठीक है। मुख्य का विलोम गुण, मुनाफा का विलोम नुकसान, मुसीबत का विलोम आराम, मुस्कान का विलोम रुदन, मुख का विलोम वाचाल, मतलब मुख मतलब न बोल सकने वाला, और वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, वाचाल। ठीक है। नेक्स्ट है हम देखते हैं मूल्यवान का विलोम मूल्यहीन, मृत का विलोम जीवित, मृदु का विलोम कठोर, मेहनती का विलोम आलसी, मेहमान का विलोम मेजबान या आतिथेय। आतिथेय, ये मैं 2 बार जो वर्ड जान करके बोल रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। मोटा का पतला, मौखिक का लिखित, यथार्थ का आदर्श या कल्पित, यातना का सेवा, युगल का एकल, युक्त का अयुक्त, युद्ध का शांति, युवा का वृद्ध, योग का वियोग, योगी का भोगी, योग्य का अयोग्य, यौवन का विलोम बुढ़ापा या वार्धक्य, रंक का विलोम राजा, रक्षक का विलोम भक्षक या घातक, रचना का विलोम ध्वंस या विनाश, रथ का विलोम वीरथ, राका यानी चांदनी, इसका विलोप क्या हो जाएगा, कुहू यानी कि काली रात। ठीक है। नेक्स्ट है राक्षस का विलोम क्या होगा, देवता, राग का विलोम द्वेष या विराग, राष्ट्र प्रेम का विलोम राष्ट्रद्रोह, रिक्त का विलोम पूर्ण, रिपु का विलोम मित्र, रीता का विलोम भरा, रीता का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, भरा। रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ, रुदन का विलोम हास्य, रूढ़िवादी का विलोम स्वच्छंदवादी। ठीक है। नेक्स्ट है रोगी, रोगी का विलोम क्या होगा, स्वस्थ निरोग। ठीक है। रोगी का निरोग, लंबा का चौड़ा, लघु का दीर्घ। आगे देखते हैं हम, लचीला का विलोम होगा कठोर, लभ्य का विलोम होगा अलभ्य, ललित या सुरूप का विलोम होगा कुरूप, लाघव का विलोम गौरव, लाभ का हानि, लिखित का अलिखित या फिर मौखिक, लिप्त का विलोम निर्लिप्त, लेश मात्र का विलोम प्रचुर, लेश मात्र मतलब कम और प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा, लोक का विलोम परलोक, लोभी का विलोम निर्लोभ, लौकिक का विलोम अलौकिक, वर का विलोम वधु, वरिष्ठ या ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ, वाग्मिक यानी कि बोलने में कुशल, उसका विलोम क्या होगा, मितभाषी, वाद का विलोम विवाद, वादी का विलोम प्रतिवादी, विकास का विलोम हास, विकीर्ण का विलोम संकीर्ण। ठीक है। या फिर आकीर्ण, विकीर्ण मतलब फैलना और संकीर्ण मतलब सिमटना। ठीक है। विक्रय का विलोम क्रय, विख्यात का विलोम कुख्यात, विजय का विलोम पराजय, विजित का अविजित या विजेता, विदाई का स्वागत, विद्वान का मूर्ख, विधि का विलोम क्या होगा, विषेध, विनीत का विलोम दुर्विनीत या उद्दंड, विपत्ति का विलोम संपत्ति, विपद का विलोम सत्पथ, विपदा का विलोम संपदा, विपद का विलोम संपद। ठीक है। विपद मतलब संकट आना और विपद मतलब संपदा। नेक्स्ट देखते हैं, विपन्न का मतलब क्या होता है, गरीब, और संपन्न मतलब जो अमीर हो। ठीक है। तो विपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न। विपुल का विलोम अल्प, विभव का विलोम पराभव, वियोग का विलोम संयोग। नेक्स्ट है विरक्त, विरक्त का विलोम क्या होगा, आसक्त या अनुरक्त, विरत का विलोम रथ या निरत,
विरल का विलोम सघन, विराम का विलोम अविराम, विलंब का विलोम अविलंब, विलास का विलोम तपस्या, विवादास्पद का निर्विवाद, विशिष्ट का सामान्य, विशेष का विलोम साधारण, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण, विषाद का विलोम हर्ष या आह्लाद, विसर्जन का विलोम संग्रहण या आवाहन। नेक्स्ट है विस्तार का विलोम संक्षेप में, विस्तृत विलोम संक्षिप्त, विस्मरण का मतलब क्या होता है भुलाना, स्मरण मतलब याद रखना, विहित का विलोम निषिद्ध, विहित मतलब स्वीकार्य और निषिद्ध मतलब वर्जित। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धि, वृद्धि का विलोम क्षय, वृद्धिकरण का विलोम संक्षेपण, वृष्टि का विलोम अनावृष्टि, वेदना का विलोम आनंद, वेतनिक का विलोम अवेतनिक, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य, वैमनस्य का मतलब होना किसी से बेर होना। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विलोम निर्व्यक्तित्व, वेर का विलोम प्रीति, व्यर्थ का अव्यर्थ या सफल, व्यष्टि यानी कि एक इकाई, इसका विलोम क्या होगा समष्टि यानी कि समस्त इकाई, व्यास का विलोम क्या होगा विस्तार, समास या फिर संक्षेप। तो व्यास का मतलब क्या होता है विस्तार, इसका हम विलोम देखेंगे तो क्या होगा संक्षेप में यानी कि समास। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत का विलोम सामाजिक, व्यक्ति का विलोम समाज, शकुन का विलोम अपशकुन, षठ का विलोम सज्जन, शयन का विलोम जागरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब ज़्यादा पेज नहीं रह गए हैं इसके, एक दो ही पेज बाकी हैं। ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। शांत का विलोम अशांत, शायद का विलोम अवश्य या निश्चय, शाश्वत का विलोम क्षणिक, शासक का विलोम शासित, शिक्षित का विलोम अशिक्षित, शिख का विलोम नख, शिरोमणि का विलोम चरण धूलि, शिव का विलोम अशिव, शिष्ट का विलोम अशिष्ट, शीत का विलोम उष्ण या ताप, शीर्ष का विलोम पाद या तल, शुद्ध का विलोम अशुद्ध, शुभ का विलोम अशुभ, शुक्ल का विलोम कृष्ण, शेष का विलोम अशेष, शोक का हर्ष, शोषक का शोषित, शोषण का पोषण, श्याम का विलोम श्वेत, श्याम मतलब क्या होता है काला, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा श्वेत, श्यामल का विलोम क्या होगा गोर, श्रव्य का अश्रव्य, श्री गणेश का इतिश्री, श्रुत का अश्रुत, श्रोता का वक्ता, श्लाघा का विलोम क्या होगा निंदा, श्लील का क्या विलोम होगा अश्लील। ठीक है, श्वास का विलोम होगा उच्छ्वास, श्वेत का विलोम श्याम, संकल्प का विलोम विकल्प, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, संग का विलोम निसंग या निःसंग, संगठन का विलोम विघटन, संतोष का विलोम असंतोष या फिर लोभ, संधि का विलोम क्या होगा विच्छेद या फिर विग्रह। जनरली हम संधि विग्रह एक साथ पढ़ते हैं, पर इसका मतलब वो दोनों आपस में अपोजिट है। संधि का मतलब क्या होता है जुड़ना, और विच्छेद यानी विग्रह का मतलब होता है टूटना। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं हम संध्या, संध्या का विलोम क्या होगा प्रातः, संभव का असंभव, संयुक्त का वियुक्त, संलग्न का निलग्न या फिर विलग्न, संश्लिष्ट का विलोम होगा विश्लिष्ट, संश्लिष्ट मतलब मिला हुआ और विश्लिष्ट मतलब अलग अलग, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण, संस्कार का विलोम विकार, संस्कृति का विलोम विकृति, सकाम का विलोम निष्काम, सगुण का विलोम निर्गुण, सघन का विलोम विरल या बहुत कम, सफल का विलोम असफल या फिर विफल, सजल का विलोम निर्जल, सजीव का विलोम निर्जीव, सत्कार का विलोम तिरस्कार, सत्य का विलोम असत्य, सत्य का विलोम असत, सदाचार का कदाचार, सदाचारी का दुराचारी, सद्व्रत का दुर्व्रत, सधवा मतलब धवा यानी कि पति जिसका होता है उसको सधवा बोलते हैं, जिसका पति नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं विधवा। नेक्स्ट है सबल का निर्बल, सम का विषम, समष्टि का विलोम व्यष्टि, समास का विलोम व्यास, सम्मुख का विलोम विमुख, सरल का विलोम कठिन या कुटिल, इसको हम वक्र भी बोल सकते हैं और जटिल भी बोल सकते हैं। सर्द का विलोम गर्म, सवर्ण का विलोम विवर्ण या असवर्ण, स्वीकार का विलोम निर्विकार,
नेक्स्ट है सहमत का विलोम असहमत, सहानुभूति का विलोम घृणा, सहृदय का विलोम हृदयहीन, साकार का विलोम निराकार, सादर का विलोम निरादर, साधर्म्य का विलोम वेधर्म्य। साधर्म्य का मतलब क्या होता है? समान धर्म का, और वेधर्म्य मतलब अलग धर्म का। साधु का विलोम असाधु, सायस का विलोम अनायास, सार्थक का निरर्थक, साहचर्य का विलोम पृथक्करण। चित्कार यानी कि अच्छे भाव की आवाज़, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? चित्कार यानी पीड़ा की आवाज़। सीमित, सीमित का विलोम असीमित, सुअवसर का विलोम कुअवसर, सुकर्म का विलोम कुकर्म, सुगंध का विलोम दुर्गंध, सुगम का विलोम दुर्गम, सुघड़ का विलोम फूहड़, सुधार का विलोम बिगाड़, सुप्रबंध का विलोम कुप्रबंध, सुबुद्धि का विलोम सद्बुद्धि या फिर दुर्बुद्धि। ठीक है। सुबोध का विलोम दुर्बोध, सुनीति का विलोम कुनीति, सुमति का विलोम कुमति, सुयोग का विलोम वियोग, सुर का विलोम असुर, सुरति का विलोम नीरति, सुरीति का विलोम कुरीति, सुरीला का विलोम बेसुधा, सुलभ का विलोम दुर्लभ, सुशील का विलोम दुश्शील, सूक्ष्म का विलोम स्थूल, सर्जन का विलोम विनाश और सर्जन का विलोम संहार। ठीक है। सृजन का विनाश और सर्जन का संहार। तो ये हमारा लास्ट पेज है। इसी के साथ हमारे जितने भी विलोम शब्द थे वो ख़त्म हो गए हैं। लास्ट पेज देख लेते हैं। सृष्टि का विलोम प्रलय, सेवक यानी कि स्वामी, इसका विलोम सेवक, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य, स्थिर का विलोम अस्थिर या चंचल, स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट, स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य, स्पृह यानी इच्छा, इसका विलोम निष्प्रह यानी कि अच्छा रहित, स्मरण का विलोम विस्मरण, स्वीकिया का विलोम परकिया, स्वगत यानी कि नाटक में अपने आप से बोलना। ठीक है। तो स्वगत का विलोम क्या होगा? प्रकट यानी कि दूसरों के लिए बोलना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। स्वजाति का विलोम विजाति, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, स्वस्थ का विलोम अस्वस्थ, स्वार्थ का विलोम परमार्थ, स्वार्थ परायण का विलोम स्वार्थ विमुख, स्वार्थी का विलोम निस्वार्थ या निस्वार्थ। ठीक है। स्वीकृत का विलोम अस्वीकृत, हरा का विलोम सूखा, हार का विलोम जीत, हास का विलोम रुद्र, हिंसा का विलोम अहिंसा, हित का विलोम अहित, हेय का विलोम हेय मतलब क्या होता है? त्यागने योग्य, प्रेय या ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब होगा ग्रहण करने योग्य, होनी का विलोम अनहोनी, हास्य का विलोम वृद्धि या विकास, हस्व का विलोम दीर्घ। ठीक है। इसी के साथ में राघव प्रकाश सर की बुक में जितने भी विलोम शब्द दे रखे थे वो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट नया टॉपिक लेंगे और एक ही वीडियो में एक टॉपिक में हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम पे हमको इसका बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा। आप इसको 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम एसआई के सारे टॉपिक जितने भी दे रखे हैं सिलेबस वाइज हम अपलोड करते जाएंगे वीडियो। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।